लेकिन शैला रजा साहिबा, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है और वो सादिक संजरानी साहब से बात की है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि असल रास्ता वही होगा कि चेयरमैन सेनेट को पहले साइड पे करें, ये प्रूव करें कि सेनेट के अंदर जो अपोजिशन है वो इतनी ताकतवर है, उसके बाद लॉबी करें नेशनल असेंबली के अंदर, उसके बाद फिर वजीर आजम साहब की तरफ जाएं, कानूनी तरीका इस्तेमाल करें। लेकिन जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लग रही है वो ये लग रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से जुड़ते हुए नजर नहीं आ रही या साथ बैठते हुए नजर नहीं आ रही। पीडीएम ने कुछ इंदिया दिया था लेकिन अब कुछ बयानात ऐसे आए हैं जिससे लगता है कि जैसे वो भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बैठेंगे नहीं। ऑपोजिशन जब तक इकट्ठी ना हो तो फिर हुकूमत को ये कहने का मौका नहीं मिलता रहेगा कि देखें जी होम्योपैथिक ऑपोजिशन। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन में जो पार्टीज होती हैं उनके पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है, ये बसरा साहब को याद रखना चाहिए। और फिर अपोजिशन में वो पार्टीज़ हैं जिनका हमेशा आपस में मुकाबला रहा है। और गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन हुआ तो पीडीएम भी थी लेकिन हम एक दूसरे के सामने लड़े। तो हुकूमत के पास जो पार्टीज़ हैं, जो इत्तेहादी हैं, हुकूमत के पास उन्हें देने को बहुत कुछ है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो आप देखें कि हमारे ऊपर बात करते हैं ये कि कॉल्स आ जाती हैं और ये आ जाती हैं। आमिर लियाकत ने क्या कहा था कि हम आए नहीं, लाए गए जैसे कि लाए जाते हैं। एमक्यूएम जो हमारे ज़माने में 3 दफ़ा उसने हुकूमत छोड़ी, ख़ुद बसरा साहब को मालूम है कि पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनली जो है $149 पर बैरल तक गई। उन्होंने 3 दफ़ा हुकूमत छोड़ी, ₹1.30 का यूनिट जब ₹4 तक 2-3 दफ़ा गया और महंगाई बढ़ी। ज़ाहिर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत बढ़ रही थी, लेकिन आज आप फ़र्क देखें, वही अरस्तु असद उमर जो कहा करते थे कि इतना किकबैक हुकूमत ले रही है, अब कोई हिसाब नहीं देते। इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत है, किसी के मुंह से एक फूंक नहीं निकलती है। तो बात यह है कि ऑपोजिशन जो है उसने पीडीएम बनाई थी, तो उसके नुकात अगर इन्हें याद हो तो पहला ही नुक्ता जो था 26 में, उसमें यह था कि हुकूमत की मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। 10वां पॉइंट जो था उसमें ज़रूर ये बात थी कि इंतकामी कार्रवाइयों के तौर पर जिन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है उनके लिए भी हम बात करेंगे। तो वो नज़र आ रहा है असल में हुकूमत को जो है इस वक्त डिलीवर कुछ नहीं कर सके, इसके बावजूद कि कातिल, नफीस, डाकू सब एक साथ कर लिए, डिलीवर नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद के हाथ भी है इनके ऊपर, हाथ भी है इनके ऊपर, वो तो हाथ भी है इनके ऊपर। साहब कह रहे हैं कि हाथ आप लोग अपने सर पे रखवाना चाह रहे हैं, वो गर्दन पे आएगा। हमारे तो हमेशा गले पे ही रहा है। अब बसरा साहब को मालूम है, अब ये शायद घबरा गए तो इन्होंने कहा सर वालों के पास चले जाओ। तो अब मैं जो कहना चाहती हूँ, अगर पीडीएम जो है वो आगे नहीं चल सकी तो इट्स नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं है। हुकूमत तो डंडे के जोर पे चल रही है कि भाई चलो एक जो है वजारत लिए इनके साथ एमक्यूएम बैठी है, कराची की चैंपियन बनती है, आज तक कराची के लिए कुछ नहीं ले सकी। तो हुकूमत को तो चलाया जा रहा है फिर भी डिलीवर नहीं कर पा रही। लेकिन ऑपोजिशन कम से कम अलग अलग होकर एक मिनट देखिए, हुकूमत चलना कहते हैं जब कुछ डिलीवर करे। ये तो जमीन पे पड़े औंधे मुंह, बस कभी कभी इनके बाल उठा के कहा जाता है तुम हुकूमत हो। कम से कम ऑपोजिशन जो है अलग अलग सही लेकिन अपना पार्लियामेंट में किरदार अदा कर रही है। गुजारिश ये है कि हम तो गवर्नमेंट वाले बैठ के ना इनकी बेबसी को एंजॉय कर रहे हैं। इशू है हमारे एंड पे कि इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ 70 साल आमरीत ने इन दोनों पार्टियों ने किया, उसकी वजह से हमें मसाइल आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह हमें खुदा पे यकीन है कि चीज़ें राइट डायरेक्शन पे, इसके बावजूद कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमीज एक्सपोज हुई हैं, हम तो फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, इसके बावजूद मैं कहूँगा अनिका, मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर, हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर, हमारा जिम्मेदार, ये खाद का इशू आया है, मेरी गुजारिश सुन लें, इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी जब खास तौर पे हेल्थ कार्ड के असरात नीचे जाएंगे, जब सब्सिडाइज खत्म जैसे हुआ है ऐसे इनकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। चले आप उनकी आपसी लड़ाई एंजॉय करें, ये आप लोगों की बेबसी एंजॉय कर रहे हैं, अवाम आप लोगों का मुंह देखेगी कि ऑपोजिशन की अगली मुद्दत भी साडी है शैला, अगली हुकूमत भी आपकी है,
ये पॉइंट नोट करके रखे शैला साहबा, अगर अगली हुकूमत हुई ना तो फिर बसरा साहब से अपने भाई मुद्दत और इद्दत में फर्क है। चले इसी के साथ शैला रजा साहबा, थैंक यू सो मच।